गर्दों का काम इंसानी जिस्म से फासिद मादे अलग करना है। ये जिस्म के अहम तरीन आज़ा हैं जिनकी कारकर्दगी पर बढ़ती उम्र और दूसरी बीमारियों का असर पड़ता है। ताहम गर्दों के आम मसाइल और तिब्बी पेचीदगियों का इलाज मुमकिन है। हमारे यहाँ सिर्फ सेहत की सहूलतों का ही फुकदान नहीं बल्कि लोगों में बीमारियों से मुताल्लिक आगही न होना भी एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से अक्सर मरीज इस वक्त मुआलिज के पास पहुंचते हैं जब गर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है। अगर इंसान के गुर्दे खराब होने लगे तो उसकी चंद अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यूँ कह ले कि मरीज़ जनरल फिजिशियन से रुजू करते हैं और चंद दवाएं खाने के बाद अफाका हो जाए तो उसे काफ़ी समझा जाता है। ताहम इसके लिए बाकायदा माहिर मुआलिज की ज़रूरत होती है जो बेहतर तशख़ीस और इलाज कर सकता हो। इन अलामात में आम तौर पर कमर के पिछले हिस्से में निचली जानिब दर्द होता है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा दर्द गुर्दे की बीमारी की अलामत हो, लेकिन इसका फ़ैसला मुस्तनद मुआलिज ही कर सकता है। अगर तशख़ीस और तिब्बी जांच से मालूम हो जाए कि असल मसला क्या है तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बाज़ औक़ात पेशाब करने में तकलीफ़ भी होने लगती है। इसके अलावा ख़ारिश, खुश्क जिल्द और जल्द पर सुर्खी भी ज़ाहिर हो सकती है। ताहम ये भी दीगर आम अमराज की अलामात हो सकती हैं, मगर इसके लिए मुआलिज से रुजू करने के बाद ही हतमी बात सामने आ सकती है। गर्दों का सबसे बुनियादी काम जिस्म से पेशाब के ज़रिए फासिद मादों का इखराज करना है, लेकिन जब ये ठीक तरह से काम नहीं करते तो ये अमल मुतासिर होता है और जहरीले मादे जिस्म में ही रह जाते हैं। इसके नतीजे में जल्द पर सुर्खी आ जाती है और साथ ही जल्द खुश्क हो जाती है और कभी कभार इस पर ख़ारिश भी होती है। थकावट और कमज़ोरी भी अमराज गुर्दा की एक अलामत तस्वुर की जाती है। दरअसल हमारा जिस्म एरिथ्रोपाइटन एरिथ्रोपोटिक नामी हार्मोन पैदा करता है, जिसकी मदद से खून के सुर्ख खलिए पैदा होते हैं और हमारा खून ऑक्सीजन जज्ब करता है। लेकिन गर्दों में खराबी की वजह से यह हार्मोन सही तरह काम नहीं करता और जिस्म खून की कमी का शिकार होने लगता है। इस कमी की वजह से जिस्मानी कमजोरी का एहसास होता है और मामूली काम करने पर भी इंसान थकन महसूस करता है। गुर्दे की खराबी की कई वजूह हो सकती हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस सबसे अहम हैं। इन बीमारियों की वजह से गर्दों में मौजूद करोड़ों मादे जिनसे गर्दों की साख्त होती है ख़त्म होने लगते हैं। गर्दों की कारकर्दगी को ग़िज़ा और मामूलात ज़िंदगी में तब्दीली लाकर बेहतर बनाया जा सकता है। तंबाकू नोशी और नमक का इस्तेमाल कम किया जाए। बाकायदगी से वर्जिश और पानी का ज़्यादा पीना गर्दों की कारकर्दगी पर मुस्बत असर डालता है। पाकिस्तान में गर्दों के मुख्तलिफ अमराज की शरह में पिछले चंद बरसों के दौरान इजाफा हुआ है। इनमें से बाज़ बीमारियों इब्तिदाई नौयत की काबिल इलाज होती हैं, जबकि बाज़ मरीज़ गर्दों की कई पेचीदगियों का शिकार होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इन अमराज से मुताल्लिक आगही पैदा की जाए और लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं तो गर्दों के अमराज से बचाव मुमकिन है। पाकिस्तान में माहिर अमराज गुर्दा, नीफ्रोलॉजिस्ट और तनकिया खून डायलिसिस के मराकज़ बहुत कम हैं, जबकि लोगों की अक्सरियत भी इस वक्त अस्पताल का रुख करती है जब गुर्दे इंतहाई ख़राब हो चुके होते हैं। ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर गर्दों के ख़राब होने की बड़ी और आम वजूह हैं। इंसान की उम्र के साथ गर्दों की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है, इसीलिए बड़ी उम्र के लोगों को बाकायदा मुआयने और तिब्बी जांच के मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजरना पड़ता है। इससे बरवक्त किसी मर्ज़ की तशख़ीस खराबी की निशानदही हो सकती है और फौरी इलाज मुमकिन होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 40 बरस की उम्र के बाद गर्दों का आम मुआयना ज़रूरी होता है। गर्दों की आम बीमारियों में पथरियाँ, तादी, इन्फेक्शंस और पेशाब की नालियों की तंगी वगैरह शामिल हैं, जबकि इंतहाई ख़राबी की सूरत में गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। अगर गुर्दे की खराबी का इब्तिदाई में पता चल जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है, मगर यहाँ शहरों के अलावा देहात में तिब्बी सहूलतें न होने की वजह से मरीज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुँचते हैं। ज़ियाबितस और हाई ब्लड प्रेशर का बड़ा रास्त असर गर्दों के अफ़ाल पर पड़ता है। ऐसे मरीजों को सालाना बुनियादों पर अपने गर्दों का मुआयना करवाना चाहिए। गर्दों की खराबी की आम तौर पर अलामात ज़ाहिर नहीं होती और ये इसी वक्त मालूम होता है जब गुर्दा 50 से 60% खराब हो जाता है।